जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आदरणीय सुखदेव भगवान श्री राजऋषि शतनु परीक्षित को पिछले कई दिवसों से श्रवण करवा रहे हैं। सूत जी स्वानकादि 88,000 ऋषियों को यही कथा श्रवण करवा रहे हैं। भगवान की लीला प्रारंभ होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि कल आपने नंदोत्सव मनाया और गोकुल में कृष्ण आया, लेकिन हमें बहुत आनंद आया क्योंकि स्वयं परमात्मा ही आनंद है। अब वसुदेव जी से नंदराय जी मिले। अब नंद जी ने कही कि भैया मेरो ये जो लाला है ये मेरो ही थोड़ी है। जो पहले वाला तुम्हारा लाला है तो दूसरे को भी अपना ही समझ लीजो। तुम्हारा ही समझ लीजो। दोनों को मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई। कंस की सभा जब लगी तो सैनिकों से कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना चाहिए। ऐसा मन में विचार है, क्या करें? तो कृष्ण के जन्म के पश्चात कृष्ण को मारने के लिए कंस के सैनिकों ने कहा, हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रजमंडल में ही जितने गांव हैं उन गांव में घर घर में हम भेष बदल कर जाएंगे। जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं उन सबको हम मार देंगे। जो महीने भर में जन्म में होंगे ना उनको सब मार देंगे हम। आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस बोला, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में भाई घुसने कौन देगा? ब्रज में तो लाठी चलती है, लाठी पड़ेगी। उतने में कंस की एक मुस्कुराती हुई बहन आ गई। काली काली शक्ल है जिसकी। पूतना बोली, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने। कंस ने कहा, तुम कैसे जाओगी? पूतना बोली, मेरा एक निश्चय किया है, दोनों स्थानों पर जहर लगाकर जाऊंगी। जहाँ लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे बस वहाँ पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी, मर जाएगा। सोई फिर भाग जाऊंगी। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? ये काला काला चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल सा तुम्हारा शरीर, कौन देगा तुम्हें घुसने? कौन देगा घुसने? वो बोली, चेहरा काला हुआ तो क्या,
मैं ऊपर से प्लास्टर लगा कर जाऊंगी। रही दांतों की बात, काट काट कर छोटे कर लूंगी। फिर भी आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। अब घूंघट में किसको पता चलेगा ये देवी है कि राक्षसी है? सज्जनों, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। ये पुरुष लोग होते हैं, ये बेचारे कथा में आके सो नहीं सकते, क्योंकि जब भी सोएंगे तो हमारी नजर इन पर पड़ जाती है। ये सोए तो हम तुरंत रोक देते हैं, भाई तुम यहाँ सोने आए, कथा सुनने आए। अब लेकिन हमारी परम आदरणीय मातृशक्ति के पास तो विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि जब भी उनको नींद आई तो थोड़ा सा घूंघट आगे कियो, ऐसी समाधि लगती है। अब ना व्यास जी को पता चले, ना पड़ोसी को पता चले कि मैया सो रही है। आराम से 3 घंटा की ऐसी समाधि लगती, ऐसी सुख की नींद आती, आपको क्या बोलूं। आप अनुभव करके देखना, घर में मखमल के गद्दे पर बैठकर जो नींद नहीं आती, वो कथा में बहुत जोर से आती है। ऐसी प्यारी मीठी नींद आती है कथा में, पूछो मत। उतना बोली मैं घूंघट लगा कर जाऊंगी। फिर कौन समझ सकता है ऐसे घूंघट का प्रचलन भारत की नारियों में नहीं था। भारतीय संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था। ये तो मुगलों के जमाने से आए। हमारे यहाँ तो कहते थे सिर पर पल्लू ढक लो, यही सम्मान है। जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हमारे यहाँ तो कहते हैं सिर पर पल्लू ढको, घूंघट का रिवाज हमारे नहीं होता। अब घूंघट तो लगाया 1.5 हाथ का नीचे, घूंघट में ससुर जी को गाली सुनावे, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हड्डियां फोड़ूंगी। ऐसे घूंघट से क्या मतलब भाई। हमारे यहाँ तो कहते हैं सिर ढक लो, यदि बड़ों का आदर है, आंखों का संकोच होना चाहिए। घूंघट का प्रचलन हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया। देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारनी आई चतुर्दशी को। ठीक हो गए ना 7 दिन। क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाने में मग्न हैं। सब नाच और गा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 50,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं।
बड़ी भीड़ लगी है भाई। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है, कोई गोधन लुटा रहा है, कोई माखन का गोला फेंक रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है। उस भीड़ में कौन किसको देखे? लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो तो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा ही लंबी, और राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही तगड़े होते हैं। सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आ गई? बड़ो सुंदर श्रृंगार है गो, स्त्री ये देवी है कौन? एक बोले तू ना जाने, मैया यशोदा के बचपन की सहेली है गो। सो या को रास्ता लाई दिखियो। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी हैं और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, ओहो बहना, कहां से आई? पूतना बोली, आज आई कहां से? आपके घर लाला भयो है, या बात को सुनकर कि मैं भी आशीर्वाद देने को आई हूं। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी, मिश्राणी होगी। मैया बोली, मेरा लाला थोड़े हैं, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, खूब लाला को आशीर्वाद देवो। याकू जी आशीर्वाद करो कि ये चिरंजीवी होए। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करना परम जरूरी है। मैं अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद देवें। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने, और पूतना पलना के पास में है। बोली, हाँ हाँ आप जाओ, अतिथि सत्कार करो, मैं लाला को जरा आशीर्वाद दे दूं। और आई किस लिए हूँ? सब लोगों नाचने गाने में लग गए। अब तक पूतना का घूंघट लगा था, और कन्हैया के पलने के पास जाते ही घूंघट को उठाया। जैसे घूंघट को उठाया, पूतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ता है। राम जी ने सबसे पहले तारका को मारा था, कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हुई, और ग्लानि की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं। शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भी है, लेकिन कार्य वही कर रही है जो माँ करती है। इसलिए आंखें बंद कर दी प्रभु ने, और सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति इसे देनी चाहिए। एक संत बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य जी है, बाईं आंख में चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्र दोनों में पूतना को देखा और मन में सोचा, राम राम राम, ये कैसी राक्षसी है। मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है। लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं,
और ये राक्षसी गोविंद को मारने आई। ऐसी उल्टा राक्षसी को हम नहीं देखना चाहते, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया हो। कोई संत इसका चौथा भाव बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचा होगा, मैं यहाँ कृष्ण बनकर आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे मुख में लगाए नहीं। ये पूतना राक्षसी पूतना मौसी जी जहर देने पहली आ गई। अब जहर वहर पर पीना तो हमारे बस की बात नहीं भाई। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। बोले भोले बाबा, समुद्र में जितना जहर निकला था ना, आपने ही तो पिया था। अब पूतना मौसी मुझे जहर देने आयो है। मैं तो अभी 7 ही दिन का है वो, मेरे को जहर पीने का अभ्यास नहीं है। इसलिए शंकर बाबा आप मेरे दिल में आकर बैठ जाओ। तो आंखें बंद करके प्रभु ने शिव जी का ध्यान किया। कोई ये भाव कहते हैं, कोई कहता है कि प्रभु ने सोचा होगा कि अब तक मेरे भ्रम में हजारों बच्चे मार दिए, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया। पूतना ने देखा सब बाल नाचने में लगे, सुलाला को गोद में ले लियो, कन्हैया को गोद में लेकर अंचल स्तनपान कराने लगी। सामुंचारमिते प्रभाषिणी निष्पीडमानाखिल जीव मर्मिणी नित्यानित्रे चरणो मुझे विस्पृत्य गात्रा विक्षप्तिरो। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम? बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना जी, जब वो माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु स्तनपान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गट गट पी जा रहे पी जा रहे पी जा रहे। पूतना ने सोचा बस एक ही घूंटे पिएगा क्या और फिर जहर इसके मुख में चला जाएगा, पलना में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। वहां को का पता तो कि जाको मेरे गोविंद पकड़ो, वहां को छोड़ियो ही नहीं। आज तक जितनों को भी मेरे गोविंद ने पकड़ा छोड़े हो क्या? लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गया, कोई असर ही नहीं हो रहा है। उतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर को लगा दूध पी रहा है, मरता ही नहीं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हो गए, 20 करते करते 1 घंटा हो गया। मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया, दुग्ध पान किया और दूध पीते पीते गोविंद ने जब उसके प्राणों का आकर्षण किया, प्राण जब निकलते हैं तो श्वासों में लेने में कठिनाई होती है। पूतना की प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाती है। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लावे। 7 दिन का कृष्ण बोल गया।
केवल 7 दिन का कन्हैया पूतना जब छोड़ छोड़ कहने लगी तो कृष्ण बोले, मौसी हाँ मैं तो पकड़नो ही आयो, छोड़ भी आवे नहीं। आप तो ठिकाने लगा के ही छोड़ोगे, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बालक बोलता है, बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कार मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी बोलते हैं, राजन फिर क्या हुआ मालूम का? जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। इतना विकराल रूप, जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आके चकनाचूर हो गए। एक वृंदावन के संत हमसे बोले, लाला तू कहाँ जाने? पूतना मरी तब वाको शरीर कितना लंबा भयो। संत बोले, वाके पाम गिरे पैगाम में जाके, मुंड गिरो मुंडिया अन्न में जाके, हाँ, और हाथ गिरे हाथरस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके। 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। सब ब्रजवासी दौड़े, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में। विशाल पूतना पड़ी है, बक्सतल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली, यशोदा ये तूने क्या किया? यहाँ राक्षसी की गोद में लाला को काय को दियो तो? मैया ने दौड़कर अपने गोविंद को गोद में ले लिया और प्रेम आंसू से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली, तुम्हें ऐसा लाला सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली, बहना मैं कहाँ जानू, मैंने सोची कोई ब्रह्माणी दिखे, अब मुझे को का पतो की राक्षसी हैगी। सब माताएं लाला को उठाकर ले गई। माताओं का पुराण एक अलग ही होता है, उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, बाकी शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ? माताओं ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूतना का शरीर छू लिया ना, इसलिए गाय के चरणों की धूली से लाला के माथे में लगाया, कन्हैया की छाती में लगाई, लाला की पीठ पे गौ माता के चरणों की धूली लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई। माताओं में सबसे बूढ़ी थी पूर्ण मासी पुरोहितानी। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। आदरणीय सुखदेव सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव जी की आंखों से आंसू बह रहे। परीक्षित बोले, गुरुदेव क्या बात है? राजन, कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं की हृदय में।
इंद्राणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो अवतार श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो अवतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत द्वीप की पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडितम पातु गोविंद शयनम पातु माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही, नाम भी मेरा, झाड़ा भी मुझे दे रही है। के कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई, नाम ना सकही नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़कर ये ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन ये मिलता है कि शरीर से बहुत सुंदर सुगंधी निकली। राजा ने कहा, महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंधी काहे आए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री रामकृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो, क्या वो फिर निराक्षसी हो सकती है। अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा। परीक्षित, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य ही नहीं है, लेकिन जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज ही दे दी। पूतना लोक बाल घातनी, राक्षसी रुधिराशना, जिघांसे आपनाय हरे स्तनम, दत्वा सवितम। देखो, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना भी बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। क्यों? श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया। पूतना को मात्र गति प्रदान की। ऐसे दयालु कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? कंस को पता चला तो उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। अब लाला 6 महीने को हुए तो सकटासुर इनको ले गयो। सकटा मारवे के तायो आयो, गोविंद ने वाको भी उद्धार कर दियो। अब आगे की कथा हम जो है अगले दिन कहेंगे। तो आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।